गया, ओपन हो गया। काउंसलर इन्फॉर्मेशन पर हमने क्लिक किया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए वीज़ाज़ का एक ऑप्शन आ रहा है, वीज़ाज़ को आप ओपन करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर वीज़ाज़ में आपको मटेरियल्स का ऑप्शन आएगा। ये देखिए लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड द इंश्योरेंसेस दे ऑफर। इंश्योरर कौन कौन से हैं? AI शेंजन में वैलिड होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल इंश्योरेंस शेंजन। एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस पर उनको एक वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं उनको ये बताऊं कि ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस क्या मैंडेटरी है, इसकी कवरेज कितनी होनी चाहिए और इसको कहाँ से बाय करना है। कहाँ से बाय करने का मतलब है कि आपको कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि आप पोलैंड वर्क वीजा के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस कंट्री के लिए एक अलग अलग कंपनी मेंशन की गई है चेकलिस्ट के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आप कौन सी कंट्री से एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपको कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस लेना है उस कंट्री के लिए। तो सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा, क्योंकि ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस के बिना आपका जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस का, उसमें आपको डेट मेंशन करनी होती है एंड उसमें ये दिखाना होता है कि आपने कब से कब तक का इंश्योरेंस लिया है और कब तक का लिया है। तो ये सब उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप फिल नहीं करते तो वो इनकम्प्लीट होता है। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। आज मुझे आप लोग एक नई जगह पे देख रहे हैं। बैकग्राउंड से ही आपको पता चल रहा होगा कि कुछ चेंज आया है। तो क्वेश्चन ये था कि ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है या नहीं। तो ऑफकोर्स ये मैंडेटरी है एंड आपके चेकलिस्ट में भी मेंशन है। यहाँ पर देखिए मेरे पास चेकलिस्ट है और चेकलिस्ट में ये पॉइंट नंबर 5 पर आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में ये पूरी डिटेल में दी गई है कि चेकलिस्ट TMI आपको कहाँ से लेना है और कितने का लेना है। इसको आपको रीड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 30,000 यूरो का आपको इंश्योरेंस लेना एंड यहाँ पर एक वेबसाइट भी दी गई है। अगर आप ये पोर्टल पे वेबसाइट ओपन करते हैं तो इस वेबसाइट में आपको सब कुछ शो करता है कि आप कौन सी कंट्री से एप्लीकेशन कर रहे हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आप अपने कंट्री नेम को चूज कीजिए। वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंट्रीज के नेम दिए गए हैं, लाइक अल्बेनिया है, साइप्रस है, चेक रिपब्लिक है, कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरब है, सारी कंट्रीज के यहाँ पर। इसमें इंडिया का भी नाम मेंशन है। तो सभी कंट्रीज के नाम जो उसमें मेंशन किए गए हैं वहां पर कंपनीज के नेम भी दिए गए हैं। उस कंपनी के नेम को आपको देखना है और आपकी कंट्री में कौन सी कंपनी अवेलेबल है उस कंट्री से आपको पोलैंड के लिए इंश्योरेंस लेना है, मींस TMI लेना है आपको। इंश्योरेंस आपको कहाँ से बाय करना है ये आपको पता चल गया होगा एंड आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आप इंटरनेशनल कंपनीज लाइक अक्षा, शेंजन या फिर अलायंस ट्रैवल से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आप GCC कंट्रीज में रहते हैं वहां पर, तो आप वहां की लोकल जो इंश्योरेंस कंपनी है लाइक GIG गल्फ है, ओमान इंश्योरेंस है, ADNIC है, तो ये शेंजन कंप्लायंट इंश्योरेंस आपको मिल जाती है। तो जिस कंपनी का नाम मैंने बताया एक बार आप इस वेबसाइट के अंदर चेक कीजिएगा कि उसमें कौन कौन सी कंपनी मेंशन दी गई है एंड वीडियो के एंड में भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वेबसाइट पर जाकर कि वहां पर आपको कौन कौन सी कंट्री मेंशन है एंड कंट्री के सामने ही आपको उस कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी के नेम भी मेंशन किए गए हैं। तो सेम इसी तरह से आपको भी ओपन करके आपको चेक करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। तो बस आपको वेबसाइट ओपन करनी है और वहां पर कंपनीज नेम देखना है, आपकी कंट्री में कौन सी कंपनीज अवेलेबल है, उसी कंपनी से आपको पोलैंड के लिए इंश्योरेंस आपको लेना है। वेबसाइट्स के थ्रू डिफरेंट प्लान्स कंपेयर करके आप उसमें बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लान अच्छा लग रहा है उसमें। क्योंकि ये 30,000 यूरो का होता है तो उसमें कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट होगा, तो उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। इंश्योरेंस में क्या होना चाहिए, जब भी आप इंश्योरेंस परचेज करें तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको चेक करना है। सबसे पहले तो ये इंश्योरेंस आपका 30,000 यूरो का होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें इंश्योरेंस सिर्फ पोलैंड के लिए नहीं, ये आपके पूरे शेंजन एरिया को जो कवर करता हो ये वैलिड होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पोलैंड के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपको इंश्योरेंस ऐसा लेना है जो पूरे शेंजन एरिया को कवर करता हो। ये जो इंश्योरेंस होगा ये आपके स्टे के ड्यूरेशन के लिए वैलिड होना चाहिए। कई केसेस में क्या होता है कि कुछ लोग 30 दिन से लेकर 90 दिन तक के लिए इंश्योरेंस ले जाते हैं। इस पॉलिसी में इमरजेंसी, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल इवैक्यूएशन और रिपार्टिएशन एक्सपेंसेस कवर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, जब भी आप इंश्योरेंस परचेज करें आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स एंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर की गाइडलाइंस को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग एंड रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो टाइम के साथ साथ अपडेट हो सकती हैं। तो जब भी आप परचेज कीजिए इंश्योरेंस, एक बार आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को जरूर चेक कीजिए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि पोर्टल पर आपको कैसे जाना है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से भी आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री से एप्लीकेशन कर रहे हैं और उस कंट्री में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जहां से आप पोलैंड के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं।
तो चलते हैं अभी पोर्टल पर और मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अपनी कंट्री को चूज करना है एंड कौन सी कंपनी से जो आपकी कंट्री में वो कंपनी अवेलेबल है उस कंपनी से कैसे इंश्योरेंस लेना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि government.pl की वेबसाइट पे मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पर लिखा है पोलैंड इन इंडिया। यहाँ पर मेन्यू आपको शो कर रहा है और उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट ई कॉन्सुलेट एंड कॉन्सुलर इन्फॉर्मेशन आपको सामने दिख रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है इस तरह से। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस ओपन होंगे। तो अभी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, आपको ओपन हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर देखिए पोलैंड इन इंडिया ओपन हो गया। काउंसलर इन्फॉर्मेशन पर हमने क्लिक किया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए वीज़ाज़ का एक ऑप्शन आ रहा है, वीज़ाज़ को आप ओपन करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर वीज़ाज़ में कौन कौन से वीज़ाज़ होते हैं ये सामने आपके ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हम लोग पोलैंड वर्क वीज़ा नेशनल डी टाइप वीज़ा पर काम कर रहे हैं, तो डी टाइप नेशनल वीज़ा वर्क पर आपको यहाँ पर इस तरह से क्लिक करना है। देन आफ्टर यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है कि वेयर टू अप्लाई, डू आई हैव टू अप्लाई इन पर्सन, हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू सबमिट। इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नेशनल वीज़ा फॉर वर्क इज पब्लिश्ड बिलो इन द पार्ट मटेरियल्स। यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। एंड इसमें इंश्योरेंस के बारे में भी आपको सामने दिख रहा होगा कि ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस विथ एन इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ नो लेस देन 30,000 यूरो मस्ट बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ intended stay of the foreigner on the territory of Republic of Poland, cover all expenses that may occur during the stay in Poland due to the necessity of return travel for medical reason, the need for urgent medical assistance, emergency hospital treatment or death, in which the insurer undertakes to cover the cost of healthcare services provided to the insured directly to the entity providing such benefits on the basis of a bill issued by this entity। तो यहाँ पर ये आपके सामने इंश्योरेंस के बारे में लिखा हुआ है कि आपको ऐसे लेना है। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक ऑप्शन आपको ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद मेन्यू आता है और यहाँ पर वीज़ाज़ का दिया गया है कौन कौन से टाइप की वीज़ाज़ हैं, बट यहाँ पर हमें इस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है इंश्योरेंस पर। तो डी टाइप नेशनल वीज़ा के लिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, नीडेड हैं। ये देखिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए साइन किया हुआ, फोटोग्राफ है, वीज़ा पेमेंट का एक प्रूफ देना है। देन मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर चाहिए कि इंश्योरेंस कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेना है। तो उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में आपको मटेरियल्स का ऑप्शन आएगा। ये देखिए लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड द इंश्योरेंसेस दे ऑफर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से ओपन करेंगे तो मैंने एक बार डाउनलोड किया था, इस पर डाउनलोड करेंगे फिर से तो ये डाउनलोड होगा। देन आफ्टर ये ओपन हो जाएगा तो आप इसको ओपन करेंगे। ये इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है कौन कौन से इंश्योरेंस, ये आपके सामने ओपन हो गया। तो अब इसको हम लोग इंक्रीज़ करते हैं फॉन्ट को। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग से देखेंगे रिपब्लिक ऑफ पोलैंड का यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन से इंश्योरर हैं जो पोलैंड में चलते हैं। तो ये इंश्योरर है और एक तरफ इंश्योरेंस है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अल्बानिया के बारे में। जैसा कि मैंने बताया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो अल्बानिया है, अंगोला है, सऊदी अरब का ऊपर में किंगडम ऑफ सऊदी अरब का दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि अरेबिया से ए अल्फ़ाबेट से इसको लिया गया है। तो यहाँ पर इंश्योरर कौन कौन से हैं, AI, राजी, तकफुल और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अलायंस, सऊदी फ्रेंजी, एक्सा KSA। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया कि शेंजन में वैलिड होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल इंश्योरेंस शेंजन, दो कंपनी यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, सऊदी अरब से जितने भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इसमें से आप ले सकते हैं। देन आफ्टर आप देखेंगे अर्जेंटीना का है, आर्मेनिया का है, ये सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है। तो हमें जो गल्फ़ के एप्लीकेंट्स हैं और इंडिया के एप्लीकेंट्स हैं उनको सर्च करना है। तो यहाँ पर बहरीन के जो एप्लीकेंट्स हैं लाइक अक्सा इंश्योरेंस बहरीन, ये दिया गया है, मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ भी ट्रैवल शेंजन के बारे में देखिए शो कर रहा है, ट्रैवल स्मार्ट ट्रैवल शेंजन। तो शेंजन जोन में जो वैलिड है वही आपको लेना है। नेक्स्ट हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं, बेल्जियम है, बेलारूस है, उसके बाद है बोलीविया, ब्राज़ील, बुल्गारिया, ये सब है यहाँ पर चाइना भी है। तो इसको स्क्रॉल करेंगे। अब हमें क्या देखना है, साइप्रस है, क्रोशिया है, अभी हम लोग को UAE, कुवैत, इन सब कंट्रीज़ को देखना है। इंडिया है, एस्टोनिया है, तो एस्टोनिया अभी आ चुका, फिलीपींस है, ये जॉर्जिया, स्पेन,
इंडिया का देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी है, ये सब आपको सामने शो कर रहा है। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस, ये मैक्स भूपा है, टाटा AIG है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है। देन आफ्टर आता है ईरान के बारे में, उसके बाद आयरलैंड है, आइसलैंड है, इज़राइल है, उसके बाद है जॉर्डन, कनाडा, कतर। अब देखिए कतर के एप्लीकेंट्स कौन से इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, तो AIG MEA है, MEA बहुत स्मॉल है, MEA लिमिटेड। इसके बाद है अक्सा इंश्योर, एलियांज है, मेटलाइफ है, QIC कतर इंश्योरेंस कंपनी, बूपा है, साइको हेल्थ है, सऊदी अरेबिया इंश्योरेंस कंपनी, कोलंबस डायरेक्ट मिडिल ईस्ट। तो जो भी सेंजन जोन में चलता है आपको इनसे बात करनी पड़ेगी कौन से सेंजन जोन के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर देखिए ट्रैवल सेंजन लिखा है, मीन्स अक्सा इंश्योरेंस का है, ये अक्सा इंश्योरेंस का आप ले सकते हैं। कजाकिस्तान भी आ गया यहाँ पर। तो आप लोग कौन सी कंट्री से देख रहे हैं ये वीडियो, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताइएगा। यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ कुवैत के बारे में, स्टेट ऑफ कुवैत में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो दिया गया है यहाँ पर, गल्फ इंश्योरेंस ग्रुप, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको GIG के बारे में। तो ये इंटरनेशनल जो लोग करना चाहते हैं तो उनके लिए है। GIG इंश्योरेंस ग्रुप है, और कुवैत में फर्स्ट टकफुल इंश्योरेंस कंपनी, AIG इंश्योरेंस कंपनी, मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और वर्बा इंश्योरेंस कंपनी, और AI अहलेजिया इंश्योरेंस कंपनी है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको सेंजन जोन में वो आपको बताएंगे तो वैसे ही आपको लेना है। लैटविया है, लग्जमबर्ग है, नॉर्थ मैकडोनिया है। ये टोटल 18 पेज का आपको शो करेगा। तो 11th पेज पर अभी हम लोग हैं मालदोवा, मोरक्को, मॉरिशस, रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, देन आफ्टर आता है नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान के एप्लीकेंट्स भी आते हैं हमारे पास। तो ओमान के जो भी एप्लीकेंट्स हैं ट्रैवल इंश्योरेंस इनके बारे में दिया गया है, कौन कौन सी कंपनीज हैं। उसके बाद है यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ पनामा, प्रागा और पोर्टुगीज रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब कुछ है। साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए भी रोमानिया है। उसके बाद है सर्बिया के भी एप्लीकेंट्स आते हैं। सिंगापुर है यहाँ पर, स्लोवेकिया है, स्लोवेनिया भी है यहाँ पर, श्रीलंका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो हमें अब देखना है कुवैत एंड UAE। तो हम लोग आ गए हैं अभी 16th पेज नंबर 16 पर। यहाँ पर टर्की का है, युगांडा, यूक्रेन, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला, हंगरी में भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, हंगरी के लिए दी गई हैं। ग्रेट ब्रिटेन का भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है यहाँ पर। और उसके बाद आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये देखिए यहाँ पर अक्सा इंश्योरेंस गल्फ, AIG ओरिएंट इंश्योरेंस, एलियांस इंश्योरेंस, यूनियन इंश्योरेंस, अबू धाबी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ADNIC। तो ADNIC के बारे में अभी बताया मैंने, यहाँ से आप ले सकते हैं। मुसफ़र प्लस शेंजन, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसके बारे में। तो इसको आपको, इस प्लान को आपको देखना है कि ये ऑप्शन आपके लिए कितना अच्छा होता है। न्यूजीलैंड आता है, देन आफ्टर ये फिनिश होता है, क्योंकि 18th पेज का ही है ये। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा, ये आपको वहाँ बात करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको TMI लेना है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप लेंगे, जिस भी कंट्री से लेंगे, उसमें जो भी कंट्री मेंशन है आप वहां से जाकर अपने लिए इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये इंश्योरेंस सिर्फ पोलैंड के लिए नहीं, सिर्फ सेंजन एरिया में भी कवर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए आप लोग ही डिसाइड कीजिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।